माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी। यह कथा उस समय की है जब श्रीहरि विष्णु ने देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक का आधिपत्य दैत्यराज बलि के हाथों में था। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और साथ ही गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान भी देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्यकाल में असुर सुरक्षित थे और देवताओं का बुरा समय चल रहा था। आम जनता भी असुरों के अत्याचार से परेशान थी। तब विष्णु भगवान ने इस समस्या से सभी को मुक्त करने के लिए वामन अवतार लिया। दैत्यराज बलि का अहंकार तोड़ने के लिए ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। ब्राह्मण वामन को देखकर बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुन वामन देव ने कहा, हे राजन, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि दान कीजिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी वामन देव की बात सुनकर हंसने लगे। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और कुछ मांगने को कहा, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर ही अड़े रहे। ब्राह्मण वामन से महाराज बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आपको आपके 3 पग जितनी भूमि दान में चाहिए तो मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया। वामन देव के इस रूप को देखकर लोग भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया। फिर तीसरे पग के लिए अपना पैर उठाया और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़ लिए और अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले। यह रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरे। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्रीहरि के चरण कमल धुले। वह दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। महाराज भगीरथ अपने पूर्वजों को गंगा जल से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए कहा, किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए देवाधिदेव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माँ गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और धरतीवासियों के कल्याण के लिए वे आज भी निरंतर धरती पर बह रही हैं। माँ गंगा को धरती पर लाने का श्रेय महाराज भगीरथ को है, इसलिए इनके नाम पर माँ गंगा को भागीरथी भी कहा गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।